अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या है। दरअसल ये पहले मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन माइक बंद होने की वजह से, आवाज़ क्लियर ना होने की वजह से मुझे ये वापस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो दरअसल होता क्या है कि एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस एटम्स की, एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम इजी लफ्ज़ों में अगर समझें तो ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आटोमस शेल इलेक्ट्रॉन। तो एटम का यही होता है। तो मैंने इसकी कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू सिमिलर एटम्स, और इन अदर वर्ड्स एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आटोमस शेल इलेक्ट्रॉन। के न्यूक्लियस से लेकर आटोमस शेल इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, तो वो क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर से फॉर एग्जांपल कंबाइन स्टेट में कभी भी एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो जब भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, तो अगर से हम उसे हाफ कट कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन और क्लोरीन, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को, नहीं, क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है। क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान अगर क्लोरीन का हम मॉलिक्यूल ले लें, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब यहाँ इसके न्यूक्लियस से लेके इसके आटोमस शेल इलेक्ट्रॉन तक, इसके आटोमस शेल इलेक्ट्रॉन तक, ये जो डिस्टेंस होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू सिमिलर एटम्स, ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब इसके हम ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं कि इनके मुख्तलिफ ट्रेंड्स क्या हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए आर टर्म एज अल्कली मेटल्स, दे possesses द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इन रिस्पेक्टिव ग्रुप। सबसे ज़्यादा जो बड़ा एटॉमिक रेडियस होता है वो एटॉमिक रेडियस होता है अल्कली मेटल्स का। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का उससे कम होता है। उसके बाद ये कम होता जाता है अलोंग द पीरियड्स। अब दरअसल होता क्यों, ये वजह क्या है कि इसका सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो एटॉमिक रेडियस है। तो इसकी वजह ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस समझ लें आप किसी भी, तो जब भी हम मूव करते हैं, मतलब एक तो ये तो आपने देखा कि सारा जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस से आटोमस शेल तक। लेकिन होता क्या है कि जी, ये जो इनका न्यूक्लियस होता है ग्रुप 1 ए और सेकेंड ए का, ये इस जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इसे सही तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिलता। अब ये क्यों, मतलब देखें भाई, अगर से फॉर एग्जांपल ये जो न्यूक्लियस होगा ये इसको पकड़ेगा कस के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो कम होगा। ठीक है। लेकिन होता ऐसे नहीं है, होता इसके दरमियान एक और फैक्टर आ जाता है जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट दरअसल होता क्या, जैसे जंगों में क्या होता था कि तीर से बचने के लिए वो जो शील्ड होती थी, तो उसी शील्ड, उसी की तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब भाई जो चार्ज होता है न्यूक्लियस में, वो चार्ज चार्ज जो होता है दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है किस बेस पे, किस चीज़ से अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब जो भी चार्ज होता है उसकी कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस होती हैं, वो इसे नहीं पहुंच पाती। मतलब जो न्यूक्लियस की फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो इसे खींच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बीच में इसे शील्ड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइंस को। तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आज़ाद, मतलब ज़्यादा आज़ाद होता है। जैसे ये ज़्यादा कैद में होते हैं, ये इतनी ज़्यादा कैद में नहीं होता। तो इस वजह से जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है। ठीक है। लेकिन जब हम मूव करते जाते हैं अलोंग द पीरियड, तो प्रोटॉन नंबर बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ता जाता है। लेकिन जो प्रोटॉन है वो 1800 और कुछ 36 टाइम्स हेवियर है इलेक्ट्रॉन से, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये जो एटॉमिक रेडियस होता है अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ होता है। लेकिन उसे हमने डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ अलोंग द पीरियड, सॉरी, अलोंग द ग्रुप स्टडी करना है कि क्या होता है। तो अलोंग द ग्रुप इंक्रीज़ होता है। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 150, इधर सबसे कम जो होता है 152, उसके बाद 186, 227 बढ़ता जाता है। ठीक है, फ्रेंशियम तक। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, मतलब ऊपर एक शेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेल बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियस सही से ग्रिप अपनी नहीं बिठा सकता। तो इस वजह से इनका जो
एटॉमिक रेडियस होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। और सेम इज़ द केस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सॉरी, लेकिन अब इधर मैंने कुछ गलती की है, लेकिन ये जो आपने मिस्टेक को सही कर लेना है। मुझे इसका एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस याद नहीं है, तो आपने इसे सही करना है, गलती है ये। तो होता क्या है कि ये एटॉमिक रेडियस सेकेंड ग्रुप का इंक्रीज होता जाता है, इधर तक इंक्रीज ही होता है, सही है ना, बेरियम इन रेडियम तक। अब ये तो हम डिस्कस कर लिया कि ग्रुप 1A और सेकेंड ए में क्या होता है। अब हम मूव करते हैं फर्दर। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम. It is due to the increase in energy levels or shell. As a result, increase in distance between nucleus and outermost shell. जैसे कि मैंने बताया वही मैंने लिखा है. Similarly, the same trend applies to the element of group second A, and barium is the largest. के सबसे बड़ा बेरियम है, सॉरी रेडियम है, ठीक है। तो इधर भी आप सही कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा रेडियम होगा और ये बढ़ता जाता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं थर्ड ए ग्रुप में, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप में होता यह है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट ऑफ बोरॉन फैमिली, ग्रुप थर्ड है, जनरली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। जो बोरॉन से थालियम तक क्या होता है कि इंक्रीज होता है, सही है। ये आपने मार्क कर लेनी है बातें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। हाउ एवर देयर इज़ एन एक्सेप्शन, कि इधर कोई एक्सेप्शन आती है, ये रीजनिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टू द ट्रेंड, मतलब ग्रुप थर्ड ए में एटॉमिक रेडियस में कहाँ चेंजिंग आती, कहाँ एक एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शन है, मतलब ये रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो टू द ट्रेंड बिटवीन अल्मोनियम गैलियम, गैलियम और अल्मोनियम के दरमियान क्या होता है कि एक एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। अब गैलियम है स्लाइटली स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन अल्मोनियम डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड बिलो इट इन द ग्रुप। अब इधर आप गौर फरमाइएगा कि जी ये बोरॉन है। अब ये क्या कह रहा है, इधर आपने गौर करना है, हर बार एक्सेप्शन, ये आपने गौर करके लाइन देखनी है। अल्मोनियम के भाई गैलियम के पास स्मॉलर एटॉमिक, अब इधर देखें 85 143 पिकोमीटर्स में ये लिखा गया है, ठीक है। गैलियम के पास 135, उसके बाद 167 इंडियम के पास और थैलियम के पास 170। अब जो एक्सेप्शन आ रही है, ये जो एक्सेप्शन का जिक्र हुआ है वो हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो होता क्या है कि अब यहाँ से यहाँ साइज बढ़ता जा रहा है और इंक्रीज होता जनरली जैसे बढ़ा था किधर 1A और सेकेंड ए में, ठीक है। लेकिन डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन इस वजह से है, ये मैंने जब हम मूव करते हैं नीचे तो इस अल्मोनियम तक डी सबशेल नहीं होता, लेकिन जब हम गैलियम पर जाते हैं तो यहाँ पे डी सबशेल भी आता है, ठीक है। शेल नंबर इंक्रीज होता है तो लाजमी बात है सबशेल भी इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। तो जब सबशेल इंक्रीज होते हैं तो डी सबशेल जो होता है उसकी डिज़ाइन अलग होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो डी कॉन्ट्रैक्शन भी कहलाती है ये चीज़, ये फ़ौरन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद आते हैं, तो इस वजह से इधर एक्सेप्शन होती है। डी जो सबशेल होता है वो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डिज़ाइन आप देख लीजिएगा, तो इस वजह से क्या होता है कि वो सही से शील्ड नहीं कर पाते आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। लेकिन अल्मोनियम के केस में क्या होता है कि जी वो सही से न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव ही होता है, ठीक है। शील्ड इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा एक लेवल तक करते हैं, लेकिन गैलियम में क्या होता है कि शील्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है डी सब शेल की वजह से। इस वजह से क्या होता है कि इसका इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाता है, और ये एक्सेप्शन है और यही रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि इम्तिहान में पूछा जा सकता है। तो ये मैंने इधर ही लिखा था, तो इसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया है। Despite being located below it in the group, it is because of poor shielding effect caused by electrons of d orbitals के d orbitals जो हैं d सबशेल है, ठीक है, उसके जो orbitals हैं वो सही से जो शील्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी साइज़ अल्मोनियम से गैलियम की साइज़ बढ़ने के बजाय डिक्रीज़ होती है, ठीक है। अब हम ग्रुप फोर्थ है में इसका जो पैटर्न है, जो इसका ट्रेंड है, उसे हम डिस्कस करेंगे।
तो ग्रुप फोर्थ ए मतलब इधर से 4A to 8A तक क्या होता है, 8A तक होता ये है, द एटॉमिक radius of elements of group 4A to group 8A follows the similar group trend, increasing regularly from top to bottom within the group. The reason is same as the reason discussed in the group trend of alkali metals. इस तरह से alkali metals में ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं तो वो इंक्रीज होता जाता है, तो 4A से 8A तक ये इंक्रीज ही होता जाता है एटॉमिक रेडियस जब हम मूव करते हैं अलोंग अ ग्रुप। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।